भारत के महान संत कबीरदास का जीवन और उनके ईश्वर के बारे में विचार आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। 15वीं सदी में काशी में जन्मे कबीर ने अपने दोहों और साखियों के माध्यम से समाज को एक नई दिशा दी। आइए जानते हैं कि कैसे एक जुलाहे के घर में पले बड़े कबीर ने धर्म और ईश्वर की नई परिभाषा दी। कबीरदास का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। हालांकि उनके जन्म को लेकर कई मत हैं, लेकिन ये निश्चित है कि वे एक मुस्लिम जुलाहे परिवार में पले बढ़े। नीरू और नीमा नाम के दंपति ने उन्हें पाला। कबीर को कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली थी, लेकिन उनके पास आध्यात्म का गहरा ज्ञान था। वे स्वयं कहते थे, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी उन्होंने कभी कागज कलम को हाथ नहीं लगाया, फिर भी उनकी वाणी में जो गहराई थी वो आज भी हमें चकित करती है। कबीर के गुरु रामानंद थे, जो वैष्णव परंपरा के महान संत थे, लेकिन कबीर ने अपना अलग रास्ता चुना। वो ना तो पूरी तरह हिंदू थे और ना ही मुसलमान। उन्होंने दोनों धर्मों की कुरीतियों का विरोध किया। कबीर का मानना था कि ईश्वर एक है और वो सभी धर्मों से ऊपर है। उनका प्रसिद्ध दोहा है, हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न कऊ जाना। इस दोहे में कबीर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हिंदू राम को प्यारा कहते हैं और मुसलमान रहमान को, लेकिन दोनों एक ही ईश्वर के अलग नाम। कबीर के ईश्वर संबंधी विचार बेहद क्रांतिकारी थे। वे निर्गुण ब्रह्म में विश्वास रखते थे, यानी ऐसे ईश्वर में जिसका कोई रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है। उनका मानना था कि ईश्वर निराकार है और वो हर जगह मौजूद है। कबीर कहते थे, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया देखे नाही। इस दोहे में उन्होंने समझाया है कि जैसे हिरन अपनी नाभि में मौजूद कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता रहता है, वैसे ही ईश्वर हमारे अंदर ही मौजूद है, लेकिन हम उसे बाहर ढूंढते रहते हैं। कबीर मूर्ति पूजा के सख्त विरोधी थे। उनका कहना था कि पत्थर की मूर्ति पूजने से ईश्वर नहीं मिलता। उन्होंने कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। यानी पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते हैं तो मैं पहाड़ को पूजूंगा, उससे तो चक्की का पत्थर बेहतर है जो आटा पीस कर दुनिया को खिलाता है। इस तरह कबीर ने दिखाया कि सेवा और कर्म ही सच्ची पूजा है। कबीर के अनुसार सच्चा धर्म दिल में होता है, बाहरी दिखावे में नहीं। वो कहते थे, मन का ही आंगन भगवान निवास, दिन रात ध्यान करे पावे मोक्ष निवास। उनका मानना था कि ईश्वर हमारे मन के आंगन में बसता है और सच्चे ध्यान से ही उसे पाया जा सकता है। कबीर ने बताया कि नमाज, रोज़ा, मंदिर, मस्जिद ये सब बाहरी चीज़ें हैं, असली धर्म तो अंदर की पवित्रता में। गुरु की महत्ता के बारे में कबीर के विचार बहुत गहरे थे। उन्होंने कहा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे में कबीर ने स्पष्ट किया है कि अगर गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हों तो पहले गुरु के चरण छूने चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही भगवान से मिलाया है। कबीर के लिए गुरु वो व्यक्ति था जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। कबीर ने जाति पाति का भी कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि सभी इंसान बराबर हैं। वे कहते थे, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यानी किसी साधु की जाति मत पूछो, उसके ज्ञान को देखो। तलवार की कीमत होती है, म्यान की नहीं। इस तरह कबीर ने समाज में फैली छुआछूत और भेदभाव का विरोध किया। कबीर के दोहों में माया और सांसारिक मोहमाया के बारे में भी गहरी बातें हैं। वे कहते थे, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। इस दोहे में उन्होंने बताया है कि शरीर मर जाता है, लेकिन माया और इच्छाएं नहीं मरती हैं। कबीर का मानना था कि सच्ची मुक्ति तभी मिलती है जब हम इन सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। कबीर की वाणी में अहंकार के विरोध की भी स्पष्ट झलक मिलती है। वे कहते थे, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, न कहू से दोस्ती न कहू से बैर। इस दोहे में कबीर ने दिखाया है कि सच्चा साधक वो है जो सबका भला चाहता है, किसी से दोस्ती या दुश्मनी नहीं रखता। ये निष्पक्षता और संभाव की शिक्षा है। कबीर के ईश्वर प्रेम में एक खास बात ये थी कि वे ईश्वर को अपना प्रिय मानते थे। उनके दोहों में प्रेम की गहराई दिखती है। वे कहते थे, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाए। यानी प्रेम की गली बहुत संकरी है, उसमें दो नहीं समा सकते। जब तक अहंकार है तब तक ईश्वर नहीं मिलता। कबीर की शिक्षाओं का प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। कबीर पंथ नाम का एक संप्रदाय उनकी शिक्षाओं का पालन करता है। सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीर के दोहे शामिल हैं। ये दिखाता है कि कबीर की वाणी कितनी व्यापक और सार्वभौमिक थी।
कबीरदास ने हमें सिखाया कि धर्म का मतलब बाहरी दिखावा नहीं बल्कि अंदरूनी पवित्रता है। ईश्वर कोई दूर का देवता नहीं बल्कि हमारे अंदर ही मौजूद है। जाति पाति ऊंच नीच के भेद व्यर्थ हैं। सच्चा धर्म प्रेम करुणा और सेवा में है। कबीर की ये शिक्षाएं आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी 500 साल पहले थीं। उनकी वाणी आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है और हमें सच्चे धर्म का रास्ता दिखाती है।